अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो में अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं 1 अगस्त के बाद में, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। और आज जो मैं आपके सामने एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, जो कि आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। अगर आप नए वीज़ा लेकर हैं, अभी इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। 2-3 बड़ी खबरों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकलकर, कुवैत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कुवैती नागरिक हों, खास करके ये कुवैती नागरिकों की जो है, जो विकलांग लोग होते हैं, उनको जो है पेंशन वगैरह मिलती रहती है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा वगैरह मिलता रहता है, ये जो भी केडी वगैरह रहता है वो मिलता रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको विकलांग नहीं है, जिनके पास में सर्टिफिकेट वगैरह बने हुए हैं, उनको जो है वो पैसा जाता है और उसके बाद में वो उस चीज़ का ऐश उठाते हैं। तो अभी जो है कुवैत गवर्नमेंट इस पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी चेकिंग वगैरह करने वाली है, और जिन लोगों के विकलांग नहीं है तो उन लोगों से ये सारा कुछ ले लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं गुड न्यूज़ के बारे में, जो कि आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था। मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया टू कुवैत डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो चलेगी 1 अगस्त के बाद में। जितने भी खादब लोग हैं जो कफिल के साथ में जाना चाहते हैं, जो नए वीज़ा वाले हैं लोग, उनको डायरेक्ट फ़्लाइट जो है कुवैत से कुवैत के लिए मिल जाएगी इंडिया से। बहुत सारे लोग हमसे इस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि हमें डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। खालिद अल खदान ने बताया है कि अगर डायरेक्ट फ़्लाइट चालू नहीं करते हैं, इस चीज़ को लेकर अगर बाया हो के हम फ्लाइट चालू करेंगे अभी जो आने वाले वक्त में, तो जितने भी लोग अभी आने के लिए इंटरेस्टेड हैं इंडिया से, तो वो सारे लोग, हो सकता है उनमें से 50% आए या फिर कम आए और भी ज़्यादा, क्योंकि बाया हो के लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि 1 अगस्त के बाद में अगर आपको आना है तो बिल सलामा एप्लीकेशन जो है, यानी कि उस पर आपको रजिस्टर करना होगा, और उसके बाद में आपको जो भी फॉर्मेलिटी वगैरह, PCR वगैरह, वीज़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको शो करनी होंगी। उसके बाद में आपको कुवैत में एंट्री मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी अपडेट है। अगर आप एक नया वीज़ा रखते हैं, अपने कफिल के साथ जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बेटेंशन होकर जो है वो कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तुरंत जो है अपने जो भी ऑफिस वाले हैं उनसे बात करके, जो भी जहां से आपने काम कराया है, बिल सलामा एप्लीकेशन पे आपको रजिस्टर करना है और डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि 1 अगस्त आने वाली है, उससे पहले पहले बहुत सारे जो है अपडेट आने वाले हैं, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। इन फ्यूचर आपको हमेशा ये हेल्पफुल रहेंगे, जो भी अपडेट मैं आप तक शेयर करूँगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी अदर वीज़ा वाले जो कंपनियों में काम करते हैं, 18 नंबर 22 नंबर या जो भी वीज़ा रखते हैं अलग, तो उन लोगों के लिए ये फैसला नहीं है, ओनली खादम लोगों के लिए है। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो ये गुड न्यूज़ थी आज की, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, और आने वाले वक्त में इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, क्या क्या अपडेट आएंगे वो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। जरूर हमारे साथ में बने रहिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।